हेलो एवरीवन, वेलकम टू फौजी अड्डा। आप लोगों का थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री वन का सीरीज चला है। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट वन का सीरीज चला हुआ है। इसमें आपका चैप्टर नंबर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3। अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस जो चैप्टर पढ़े उसमें काफी सारी चीजें पढ़ी, जैसे देयर वर सेवरल चेंजेस इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ में सारे बहुत सारे चेंजेस हम लोगों ने देखे। अराउंड वो बात करी थी हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली आपका 600 BCE से लेकर के आपका 600 CE तक। उसमें कुछ चेंजेस जो हुए सोसाइटी में, पूरा सोसाइटी उन चेंजेस के इन्फ्लुएंस में आया। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन हुआ था, हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, एग्रीकल्चर जब एक्सटेंशन हुआ तो फॉरेस्ट एरिया जो था आपका वो ट्रांसफॉर्म हुआ। ठीक है, उसको उधर एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो क्राफ्ट पर्सन थे, ऐसी काफी सारी जो जाति थी आपकी अलग अलग, वो सब ट्रांसफॉर्म हुई, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई। अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप्स आपके बन गए। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है। ठीक है, ये सारा जो डिफरेंसेस है वो क्रिएट होते चले गए इन सबके साथ सोसाइटी में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किनशिप, कास्ट एंड क्लास, जो आपका थर्ड चैप्टर है। किनशिप का मतलब होता है, अगर एक टर्म में आपको हिंदी में बता दूं तो उसका मतलब है बंधु। भाई बंधु जितने भी लोग होते हैं वो हो गया आपका किनशिप। ठीक है, ओके। दूसरा है आपका किनशिप, समझ आया, रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, भाई बंधु जितने भी हैं वो सब। दूसरा है आपका कास्ट। कास्ट आपका होता है जाति, जाति हो गया आपका। तीसरा है आपका क्लास, अलग अलग जातिज होती हैं। तीसरा है आपका क्लास, जिसका मतलब है वर्ग। ठीक है, डिफरेंट क्लास के पीपल, डिफरेंट कास्ट, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अर्ली जो सोसाइटीज थी उसके रेफरेंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं। टाइमलाइन वही आपकी 600 BCE से लेकर अप्रोक्स आपकी 600 CE तक, ये आपका टाइमलाइन रहेगा। ठीक है, 600 ईस्वी पूर्व, दैट इज BCE। BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा, से लेकर के आपका 600 ईस्वी तक। ठीक है, यहाँ तक हम ये चीजें पढ़ने वाले हैं। आपकी अर्ली सोसाइटी, जो आपका आरंभिक जो समाज था, उसके रिलेटेड हम लोग चीजें पढ़ेंगे। ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। हमने प्रीवियस थोड़ा सा डिस्कशन किया। तो ये जो सारी चीजें होती है, जो आपके हिस्टोरियंस होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो ये सब चीजें खोजते हैं, डिस्कवर करते हैं, वो क्या चीजें यूज करते हैं, उनके पास एविडेंस के लिए क्या चीजें होती हैं। टेक्स्ट होता है, कोई भी टेक्स्ट वहां उस टाइम का लिखा हुआ है, उससे वो लोग रेफर करेंगे। या फिर कोई इंस्क्रिप्शन, हम लोगों ने पढ़ा था इंस्क्रिप्शन जो हार्ड सरफेस पर एनग्रेव्ड होते हैं, वो चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि क्या पता लग सके उस टाइम का जो सोशल बिहेवियर था, जो सोशल नॉर्म्स थे, वो सारी चीजें जो सोसाइटी में जो सोशल प्रैक्टिसेस चलती थी अर्ली सोसाइटीज में, वो सब चीजें हमें पता चलेंगी। आपके कोई भी उस टाइम का टेक्स्ट है या फिर कोई इंस्क्रिप्शन है, स्कल्पचर है कोई, उससे उसके ऊपर डिपिक्ट किया होता है जो सोशल सिचुएशन और प्रैक्टिस होती है, वहां से ये हम लोगों के लिए सोर्स हो गया। ठीक है, लेकिन साथ में जैसे हम लोगों ने प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था कि वो जो किंग जिसको कमीशन करता था ये लिखने के लिए अपने बारे में, तो उसमें ये चीज हम लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट हो जाती है। वी नीड टू कीप इन माइंड कि उस चीज को कौन बनवाता है, किससे बनवाता है, और उस पर क्या सब चीजें लिखी है। मान लो कोई भी है, अपने बारे में अगर किसी को लिखने के लिए कमीशन करता है, खुद से उसको किसी बंदे को रखता है कि आप हमारे लिए रिव्यू दो, आप हमारे लिए ये सब चीज करो, उसको एज ए वहां उसने काम पे रखा कि आप हम सबके लिए ये चीजें करो। तो उसकी ड्यूटी है, जो करता है वो उसके बारे में ज्यादातर अच्छी चीजें लिखता है। ठीक है, तो इसीलिए उन प्रशस्ति में आपका इन
प्रेज ऑफ किंग के बारे में सारी चीजें होती थी। हमने प्रयाग प्रशस्ति का सबसे फेमस एग्जाम्पल देखा, इलाहाबाद पिलर वाला, जिसमें हरि सेना ने, जिसमें हमने पढ़ा था हरि कहाँ मिलेंगे, समुद्र में। तो हरि सेना जो कोर्ट पोइट रहे समुद्र गुप्ता के, उनके बारे में ये लिखा था सारा। तो ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं। अब बात कर लेते हैं, जो हम ये कास्ट और क्लास का रेफरेंस पढ़ेंगे इस टाइमलाइन के बारे में एक बार। जो महाभारत है आपका एपिक के बारे में सबने सुना होगा, ठीक है। अराउंड इसमें आपके 1 लाख तक श्लोक वगैरह और ये सारी चीजें इसमें मिलेंगी आपको, ठीक है। तो ये डिपिक्ट करता है जो सोशल कैटेगरी और सिचुएशन हुई थी उस टाइम पर, वो चीजें इसमें डिपिक्ट है। हम महाभारत की स्टोरी में नहीं जाएंगे बिकॉज ऑलमोस्ट सब बच्चों ने सुनी है वो चीज, राइट। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं महाभारत के रेफरेंस के बारे में जो हमें पढ़ना है। तो ये जो एक टेक्स्ट है आपका, एपिक टेक्स्ट है ये, इसको माना जाता है कि ये 1000 साल तक इसकी जो कंपोजमेंट था, इसको बनाना था, रचना इसकी चली आपकी 1000 साल तक, ठीक है। 1000 years तक चली इसका। ओल्डेस्ट जो प्रिजर्व पार्ट है इसका, वो अराउंड आपका 400 to 500 BC, ठीक है। और ये हमने इसमें डेट देखी कि इसके अराउंड इसको कंपोज करना शुरू कर दिया था। लेकिन माना जाता है कि कुछ चीजें जो थी, ठीक है, वो इससे भी पहले की थी। इसमें बहुत सारी चीजें जो इसमें कंपोज हुई, जो सर्कुलेशन में आज भी चलती हैं। तो इसकी जो सेंट्रल स्टोरी जो आप लोगों को पता है, जो कजिन्स के बीच में लड़ाइयां हुई थी कौरव और पांडव के बीच में, वो चीजें इसमें डिपिक्ट करता है ये। और सोशल ग्रुप डिपिक्ट करता है। ये चीज यहाँ तक खत्म, आपसे एग्जाम में इसमें से नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद जो आपकी चीज आती है, महाभारत के एडिशन के बारे में बताया गया है कि जो सबसे ज्यादा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट चला 1919 में, आपका 1919 में लीडरशिप किसकी, लीडरशिप आपकी वीएस सुखतांकर के अंडर में लोगों ने काम करना शुरू किया। एक टीम बनाई गई, काफी सारे उसमें स्कॉलर्स रखे गए। उनके पास टास्क क्या था, उनके पास टास्क था कि जो महाभारत के जितनी भी चीजें हैं, जो एडिशन है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर है, उन सबको कलेक्ट किया जाए मैन्युस्क्रिप्ट को, ठीक है। उस पे जो भी वैरायटी ऑफ स्क्रिप्ट्स पे लिखा हुआ है उन सबको डेसिफर किया जाए। फिर उसके बाद सारी चीजों को कंपेयर किया जाए। अल्टीमेटली जो एक कॉमन चीज आई उसको इन्होंने पब्लिश कर दिया, ठीक है। वो चीज इन लोगों ने पब्लिश कर दी। इस प्रोजेक्ट को अराउंड आपके 47 इयर्स लगे, ठीक है, ये सारी चीजें कंपाइलिंग और ये सब करने में, फिर इसको पब्लिश करने में। अराउंड आपके 13,000 पेजेस का ये बना सारा वॉल्यूम पूरा, ठीक है। और इसमें जो चीजें कुछ कॉमन निकल कर आई वो ये चीज थी कि जो आपका संस्कृत वर्जन है, ये जो स्टोरीज का, जितने भी ये संस्कृत में लिखी हुई स्टोरीज थी, उनमें एक कॉमन एलिमेंट है, ठीक है, जो हर जगह पर मिला। सब कॉन्टिनेंट, थ्रू आउट सब कॉन्टिनेंट, आपका कश्मीर, नेपाल, केरल, तमिलनाडु, साउथ में, यहाँ सब जगह आपको वो मिला। लेकिन कुछ जगह पर रीजनल वेरिएशन भी मिली इसके टेक्स्ट में, ठीक है। जो ओवर द सेंचुरी जब वो चीजें ट्रांसमिट होती है वन जनरेशन टू अनदर, उसमें कुछ चीजें बदलती रहती हैं, वेरिएशन उस डॉक्यूमेंट में आता है, ठीक है। यहाँ तक ये चीज हो गया। एविडेंट इन मैन्युस्क्रिप्ट फाउंड फ्रॉम कश्मीर, नेपाल और केरल से, और आपका तमिलनाडु से, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जो मेन आपका जो चैप्टर का नाम है, किनशिप, कास्ट एंड क्लास। तो हम लोग पढ़ेंगे किनशिप के बारे में। किनशिप क्या बताया आपको, किनशिप इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, ठीक है, सेम फैमिली के मेंबर्स के बारे में दिखाया। अब हम लोग देखेंगे कुछ फैमिलीज के बारे में। इसमें क्या होता है, जो फैमिली होती है हम बहुत बार उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हमें तो यहाँ होना ही था, ठीक है। तो उस चीज को नहीं करना चाहिए।
However, you may have noticed that not all families are identical. सब फैमिली सेम तो नहीं होती, कोई रिच होता है, कोई पुअर होता है, किसी में ज्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, किसी में कम होता है। ठीक है। कुछ फैमिली ऐसी होती हैं जिनकी आपसी बहुत पहले से दादा परदादाओं के टाइम से लड़ाई चलती है किसी पर्टिकुलर फैमिली के साथ। बहुत सारी चीजें, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमको देखने को मिलती हैं। तो फैमिली क्या होता है? फैमिलीज आर यूजुअली पार्ट ऑफ लार्जर नेटवर्क ऑफ पीपल, जिनको हम लोग अपने रिश्तेदार बोलते हैं। जब आपका पेपर क्लियर नहीं होता, आपके पेरेंट्स से वो पूछते हैं, हाँ भाई क्या हुआ, पेपर नहीं क्लियर हुआ इस बार भी? अरे यार क्यों इतना दूर भेजा हुआ है बच्चे को, यहीं पढ़ा लेते। वो वाले आपके रिलेटिव्स भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है। अगर एक और मोर टेक्निकल टर्म की बात करें तो वो हो गया आपका किनफोक। किनफोक क्या होता है? लार्जर नेटवर्क होता है जिसमें ये सब रिलेटिव्स वगैरह आपके सब इंक्लूड होते हैं। ठीक है। उसके बाद फेमिलियल जो टाइज हैं वो नेचुरल होती हैं या फिर ब्लड बेस्ड होते हैं। किसी भी फैमिली से रिश्ता है, नेचुरली आपका रिश्ता वो बना है। ठीक है। और ब्लड का रिलेशन है आपका, अपने पेरेंट्स के साथ है। तो इन सब चीजों को बहुत सारे वेरियस वे में हम डिफाइन कर सकते हैं। कुछ सोसाइटीज में जो आपके कजिन्स होते हैं उनको भी ब्लड रिलेशन माना जाता है, और कुछ में उनको ब्लड रिलेशन से रिलेटेड नहीं माना जाता। तो जो अर्ली सोसाइटीज की इंफॉर्मेशन है, एलाइट जो फैमिलीज हैं, बहुत रिच जो फैमिलीज होती थी, एलाइट फैमिलीज, उनके बारे में पता लगाना एक इजी टास्क है, रादर देन ऑर्डिनरी फैमिली के बारे में वो सब चीजें, वो बातें पता लगाना एक मुश्किल टास्क है। तो जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, एनालाइज किया सब चीजों को, एटीट्यूड देखा उन्होंने टुवर्ड फैमिली का, किनशिप के बारे में सारी चीजें पढ़ी। ठीक है। बिकॉज ये सारी चीजें पढ़ने से एक आपको इंसाइट मिलता है कि पीपल जो उस टाइम रहते थे वो कैसे सोचते थे, कैसे वो लोग अपनी फैमिली के बारे में सोचते थे, ये सब चीजें पता लगी। ठीक है। यहाँ तक हो गया। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट इनमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा जो टर्म है उनको बताने के लिए ये सब चीजें हैं। उसके बाद हम देखते हैं फैमिली, जाति, कुल, वंश, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है। तो जो एक संस्कृत टेक्स्ट है उसमें आता है आपका कुल, सबने पढ़ा होगा, ब्राह्मण कुल के, कौन से कुल के, वंशज भी आपने पढ़ा होगा, कौन से वंश के हैं। ठीक है। वो चीज हम देखते हैं। तो जो कुल होता है वो डेजिग्नेट करता है एक फैमिली को। संस्कृत टर्म में फैमिली को कैसे डेजिग्नेट करते हैं? जाति हो गया, वंशा हो गया, और एक हो गया आपका कुल। कुल मतलब फैमिली। ठीक है। उसके बाद जाति जो होता है उसको क्या बोलते हैं? लार्जर नेटवर्क ऑफ किनफोक, सारे रिलेटिव्स इसमें, जो भाई बंधु हैं वो सब आ गए इसमें। ठीक है। फिर आता है वंश। वंश जो होता है लीनियज के लिए यूज होता है, वंश मीन्स लीनियज, पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी आपके पूर्वज हैं इकट्ठे सबको मिलाकर एक वंश माना जाता है, सभी को एक वंश का माना जाता है। तो एग्जाम्पल हम इसका देखें तो आप लोगों ने सुना होगा, कोई कहता है हम सूर्यवंशी हैं। तो ये वंशा जो है संस्कृत में जो, वो इसी वंश को कहते हैं। ठीक है। कोई कहता है रघुवंशी है। ठीक है। वो ये वंश इसी की बातें होती हैं, लिनिएज की। समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म आती है चैप्टर में यूज होगी आगे आपकी, वो देखते हैं हम एक बार, पेट्रीलिनी। पेट्रीलिनी क्या होता है? ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन, जो आपके पिता हैं उनसे बेटा, बेटे से फिर उन आपका बेटा, फिर सो ऑन, आगे ऐसे ये चीज चलती रहती है। तो मतलब जो मेल जो काउंटर पार्ट है, मेल वाला जो है, वहां से ट्रेस करना उस चीज को, फादर से बेटा, फिर आपके बेटे, फिर उनके बेटे, ऐसे चलता है। मैट्रिलिनी में क्या होता है? मैट्रिलिनी में होता है कि जो डिसेंट है उसको ट्रेस किया जाता है थ्रू द मदर। फीमेल जो फाउंडिंग एंसिस्टर होती है उसका नाम चलता है, माता, फिर लड़का लड़की, उसके और बच्चे, उसके और बच्चे, ऐसे। तो ये हो गया आपका मैट्रिलिनियल, ये हो गया आपका पेट्रिलिनियल। ठीक है। समझ आई चीजें? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद
नेक्स्ट आता है जो आपके महाभारत में जो मेन आपके थे कौरव और पांडव, ये दो कजिन्स थे, इनके बीच में आपका सारा पूरा वॉर हुआ, जो भी चीजें हुई वो सब, ठीक है। ये बिलोंग करते थे एक सेम सिंगल रूलिंग फैमिली से, ठीक है, सिंगल इनकी रूलिंग फैमिली थी। उस फैमिली का नाम क्या था? कुरुज। फैमिली हो गई इनकी कुरु, कुरु वंश हो गया, ठीक है। ए लीनियस डोमिनेटिंग वन ऑफ द जनपद, जनपद हमने पढ़े थे जो 16 महाजनपद बने, उनमें से जो पावरफुल हो गए वो वाले, और साथ में जनपद जहां लोग रहते हैं, वेर पीपल सेट देयर फुट, ये चीज हमने उसकी पढ़ी थी, ठीक है। तो ये कुरु जो है ये उनमें से एक जनपद है। उसके बाद इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फिर वो खत्म किस चीज से हुआ? युद्ध होने के बाद, जिसमें पांडव आपके जीत गए थे। उसके बाद जो आपका पेट्रिलिनियल सक्सेशन है, हमने देखा फादर से सन, फिर ग्रैंडसन, और उसके बाद सो ऑन, ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन उसके बाद ये जो युद्ध हुआ, उसके बाद पेट्रिलिनियल सक्सेशन को प्रोक्लेम किया गया। इससे ऐसा नहीं मानना आप लोगों को कि पेट्रिलिनी पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। प्रायर टू दिस पेट्रिलिनी यूज टू एग्जिस्ट, उससे पहले भी आपका पेट्रिलिनी चलता था, ठीक है। लेकिन इसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा हो गई, ठीक है। पेट्रिलिनियल सक्सेशन हुआ, फादर, फिर उनके बेटे, फिर आगे उनके बेटे को वो थ्रोन चला जाता है, उनका राजा की जो गद्दी होती है, ठीक है। वाइल पेट्रिलिनी एग्जिस्टेड बिफोर, महाभारत से पहले भी होती थी। ऑल राइट, समझ आ गया। ये कुरु के बारे में है, ए लीनियस डोमिनेटिंग वन ऑफ द जनपद, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मोस्ट जो रूलिंग डायनेस्टीज थी 6th सेंचुरी बीसीई से ऑनवर्ड, वो क्लेम करने लग गए ये पेट्रिलिनी सक्सेशन को ही। लेकिन कुछ वेरिएशन देखने को मिलती है, कुछ में जो उनका बेटा होता है वो थ्रोन को असेंड करता है, कुछ में क्या होता है जो ब्रदर होता है राजा का वो सक्सीड करता है अपने भाई की डेथ के बाद। वेरी रेयरली ऐसा होता है कि कोई विमेन मैट्रिलिनियल ओरिजिन इसका फॉलो किया जाए, ठीक है, सक्सेशन में। एग्जाम्पल आता है आपका प्रभावती गुप्ता का, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, वकातका डायनेस्टी वाला, ठीक है। उनके पास लैंड का एक्सेस भी था, जिसको मनुस्मृति वार्न करती है कि विमेन के पास नहीं होना चाहिए लैंड का एक्सेस। बट हमने देखा था डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज पर, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर अलग अपने रूल्स भी हो सकते थे। शायद इस वजह से प्रभावती गुप्ता के पास लैंड का एक्सेस भी था, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, एक स्टोरी आती है आपकी प्रोड्यूसिंग फाइन सन करके, ठीक है। इसमें जो ऋग्वेद का एग्जाम्पल है वो दिया होता है। क्यों? इसमें लिखा है कि ऋग्वेदिक टाइम पर भी जो है आपका पैट्रिलिनियल सक्सेशन है, इन सब की इम्पोर्टेंस रहती थी। तो इसमें जो ऋग्वेद में मंत्र जो होते थे, जो आपका पुजारी जो पढ़ता है शादी के टाइम पर, कभी किसी के फेरे देखे हों तो वहां सुने होंगे आपने, हिंदू वेडिंग में इवन आज भी चीजें ऐसी चलती हैं, जिसमें वो कहते हैं, ठीक है, उसमें वो इस तरह से मंत्रों का चैंटिंग करते हैं कि भाई आई फ्री हर फ्रॉम हियर। किसके बारे में बात चल रही है? ये चल रही है जिस लड़की की शादी है उसके बारे में, बट नॉट फ्रॉम देयर। अब ये हियर जो वर्ड यूज हुआ है ये है लड़की के फादर के लिए, कि वो उसको लड़की के फादर के घर से फ्री करता है, लेकिन उसके हस्बैंड के घर से फ्री नहीं करता, बट नॉट फ्रॉम देयर। आई हैव बाउंड हर फर्मली देयर सो दैट थ्रू द ग्रेस ऑफ इंद्र she will have fine sons and be fortunate enough in her husband's love। ये सब चीजें हैं। तो पेट्रिलिनियल का एक तरह से ये एग्जाम्पल है कि कैसे उस टाइम पर भी लड़के का एक सन के लिए वो लोग उम्मीद करते थे कि उसको सन हो, शादी के बाद वो चीज ये हो गया, ठीक है। ये देखो कंसर्न विद पेट्रिलिनी एविडेंट इन ऋग्वेद के जो मंत्र हमने अभी पढ़ा इन सब चीज में। ऑल राइट, उसके बाद हम पढ़ते हैं जो ये आपस में लड़ाइयाँ हुई ये क्यों होती थी। तो ये हमें इसका एग्जाम्पल एक ग्लिम्स मिलता है हमको आदि पर्व जिसको बोलते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट सेक्शन है आपका संस्कृत का जो टेक्स्ट है महाभारत उसका,
आदि पर्व, फर्स्ट सेक्शन, ठीक है। तो वो डिस्क्राइब करता है कि ये जो कन्फ्लिक्ट था कौरव और पांडवों के बीच में, ये क्यों चला, क्यों ये कन्फ्लिक्ट हुआ। तो जो कौरव थे वो धृतराष्ट्र के बेटे थे और पांडव उनके कजिन्स हुआ करते थे। तो धृतराष्ट्र जो थे वो तो आपके ब्लाइंड थे और उनका यंगर ब्रदर था पांडु, जो कि हस्तिनापुर के थ्रोन पर, राजगद्दी पर बैठा था। हाउएवर, डेथ हो गई पांडु की, प्रीमेच्योर डेथ ऑफ पांडु, धृतराष्ट्र बिकेम द किंग एज द रॉयल प्रिंसेस वर स्टिल वेरी यंग। रॉयल प्रिंसेस जो आपके धृतराष्ट्र के बच्चे और पांडु के बच्चे आपके, वो बहुत छोटे थे। उसके बाद क्या हुआ, वो जैसे जैसे बढ़ने लगे, हस्तिनापुर के लोगों ने बोला कि भाई पांडव जो हैं, जो पांडव हैं उनको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, वो ज्यादा कैपेबल है राजगद्दी के लिए। तो इस चीज से जो दुर्योधन था, जो कौरव में सबसे एल्डेस्ट था, धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा बेटा, उसने अपने फादर को अप्रोच किया। वो बोलता है, यू योरसेल्फ डिडंट रिसीव द थ्रोन, आपको तो गद्दी मिली नहीं, ऑल्दो इट फेल टू यू, ठीक है। लेकिन जैसे भी हुआ, आपके भाई की पहले डेथ हो गई, इस वजह से आपको मिली, ठीक है, बिकॉज ऑफ योर डिफेक्ट। इफ द पांडव रिसीव द पेट्री मनी फ्रॉम पांडु, अब कहता है कि अगर पांडव जो है पांचों, उनको पेट्री मनी मिल गई पांडु की लीनियज से, पांडु के डिसेंट से, तो उसके सन जो होंगे, जो पांच पांडव हैं, वो आगे ये चीज कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद पांचों पांडवों के जो सन होंगे उनको मिलेगा, लेकिन हम तो रह गए ना, ठीक है। तो दुर्योधन ये सब बातें बोलता है। तो ये हमने पढ़ा है कि जो पेट्रिलिनियल डिसेंट होता है उसके लिए, कि कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीजें चलती थी। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। फिर एक टर्म आती है, मैरिज के टाइप्स होते हैं, जिसमें कुछ टर्म आती हैं आपकी। एक तो आ गया एंडोगेमी। एंडोगेमी मतलब मैरिज विद इन यूनिट्स, ठीक है। दिस कुड बी किन ग्रुप, कोई भी कास्ट का ग्रुप हो सकता है, या फिर पीपल जो एक ग्रुप में सेम लोकेलिटी में रहते हैं वो, ठीक है। दूसरा आता है एक्सोगेमी, मैरिड मैरिज जो होती है इसमें आउटसाइड द यूनिट होती है, ठीक है। एक्सो, ई एक्स से आपको याद रखना है एग्जिट, ठीक है। ई एक्स से एग्जिट, यानी एग्जिट किससे, एक्सो किससे आपको एग्जिट करवाना है इस चीज को, आउटसाइड द यूनिट। यूनिट मतलब गोत्र जो है आप लोगों का, उससे बाहर शादी करनी है, ठीक है। इसको फेवर करते थे आपके ब्राह्मण टेक्स्ट जो थे वो, but still there were various differences in different societies in different part of the subcontinent, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद टर्म आती है एक आपकी पॉलीगैमी, men having several wife। पॉलीगैमी मतलब एक आदमी, उसकी बहुत सारी पत्नियां, एग्जाम्पल आपका अर्जुन ले लो, ठीक है। फिर आता है पॉलीएंड्री, women having several husband। अब आदमी ने काफी सारी वाइफ रखी है, तो इसमें विमेन ने रख ली भाई काफी सारे पति अपने। तो इसमें आपका एग्जाम्पल हो गया द्रौपदी, द्रौपदी हो गया, इसमें पोली एंड्री में हो गया आपका एग्जाम्पल अर्जुन। ये चीजें हैं, ये टर्म आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। क्विज जब हम लोग करेंगे ये चारों टर्म आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद जो मैरिज थी उसके भी कुछ रूल्स बना दिए गए, ठीक है। जो सन थे वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे कम्युनिटी में सबके लिए, ठीक है। मैरिज, जो डॉटर्स थी वो भी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन कुछ चीजें हैं जो डिफरेंस होता था। उनके पास, डॉटर्स के पास कोई क्लेम नहीं होता था रिसोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड, वो क्लेम नहीं कर सकती थी फादर की प्रॉपर्टी पर, ठीक है। और मैरिंग देम इनटू फैमिलीज आउटसाइड द किन वाज डिजायरेबल, ठीक है। अपने गोत्र से बाहर उनकी शादी करना या नहीं, एक्सोगेमी फॉलो करना एक डिजायरेबल चीज होती थी, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आई। यहाँ ये सब चीजें कि पिता उसके लिए एक अच्छा घर वर सब चीजें ढूंढेगा, इन सब के चलते एक बिलीफ है आपका कन्यादान, जो कि डॉटर को गिफ्ट देना होता है मैरिज में। तो कन्यादान का आपका जो चीज है ये अराइज हुई, ठीक है। कन्यादान अभी गांव में जब होता है, शहरों में तो नहीं फॉलो करते ये चीजें,
वो तो वहाँ मैरिज हॉल्स में जाके करवाओ शादी। गांव में क्या होता है कि एक प्रॉपर आदमी आपका बैठा होता है टेबल चेयर लगाकर, जिस घर में लड़की की शादी होती है लड़की वालों के यहाँ, ठीक है। यहाँ बैठे हैं दो आदमी, ये आप गए यहाँ, कहते हो मेरे फादर के नाम से 500 रुपए, 501 रुपए कन्यादान लिखवाना है, ठीक है। तो पूरा गांव उस लड़की की शादी में वो कुछ रुपए कुछ गिफ्ट वगैरह देके आता है। वो लोग नोटबुक मेंटेन करते हैं और फिर जो जिसकी बेटी है उसको वो सौंप देते हैं वो नोटबुक लिखने वाले, उसको दे दिया कि भाई फलाने ने इतना किया उसने इतना किया, अपना देख लेना, उनके जब लड़कियों की शादी होगी तुझे सेम तो करना ही पड़ेगा या तो तू इससे ज्यादा करना, कम तो करेगा नहीं तू। तो ये सब चीजें चलती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कन्यादान वाला चीज, कन्यादान हो गया, ठीक है। रिलीजियस ड्यूटी है फादर की ये, क्या चीज, कन्यादान करना, डॉटर को गिफ्ट करना, ठीक है, अपने दामाद को। फिर उसके साथ कुछ न्यू टाउन्स बने, सोशल लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली गई, ठीक है। लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स को शेयर करने लग गए, बहुत सारे आइडियाज आपस में लोग शेयर करने लग गए, ठीक है। और इन सब के चलते लोग जो पहले वाले जो बिलीफ थे, पहले वाली जो प्रैक्टिसेस थी, उन सबको सब लोग क्वेश्चन करने लग गए, ठीक है। तो फिर ब्राह्मण्स ने इस चीज का जवाब किस चीज से दिया कि उन्होंने बोला कि अच्छा इन सब के लिए क्या करते हैं, कोई ऐसा मोरल कोड ऑफ कंडक्ट टाइप का कुछ चीज ले आते हैं जिससे सोशल बिहेवियर इनको बहुत अच्छे से डिटेल में बता दिया जाए, ठीक है। जो कि ब्राह्मण्स को तो पर्टिकुलर फॉलो करना ही था, जो रेस्ट ऑफ द सोसाइटी है उसको भी वो चीजें फॉलो करनी है, ठीक है। तो ये सब चीजें हुई इनके बारे में, ये सारी चीजें हो गई आपकी, जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने ये सब चीजें चलाई। उसके बाद जो आपका आया वो है, इन लोगों ने जो टेक्स्ट बना दिए इस चीज के लिए, अप्रोक्सीमेटली आपके 500 बीसीई के अराउंड कुछ नॉर्म्स जो बनाए गए उनको संस्कृत में लिखा गया, जिसको बोला गया धर्मसूत्रास और धर्मशास्त्रास। धर्मसूत्र हो गए और आपके धर्मशास्त्रास हो गए। तो ब्राह्मण्स लेड डाउन द कोड ऑफ सोशल बिहेवियर, ठीक है। संस्कृत में इन्होंने ये दो चीजें लिख दी कि भाई ये सब चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी सोसाइटी में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा वर्क की बात करें तो वो है मनुस्मृति। प्रीवियस चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा है लीगल टेक्स्ट मनुस्मृति में। मनुस्मृति इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो कंपाइल हुआ आपका अराउंड अप्रोक्स आपका 200 बीसीई 200 सीई यहाँ तक, ठीक है। इसमें काफी सारी चीजें एड ऑन होती गई फिर। तो जो ब्राह्मण ऑथर्स थे इस टेक्स्ट के, वो क्लेम करते थे कि जो उन्होंने चीजें बताई हैं उसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है, सबको वो चीजें माननी चाहिए। अगर सोसाइटी में रहना है तो बहुत सारी डाइवर्सिटी थी और सारे सब लोगों को वो चीज माननी चाहिए। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि जो ये धर्म शास्त्र और धर्मसूत्र जो इन्होंने कंपाइल कर दिए संस्कृत में, ये क्या बताते हैं, ये रिकॉग्नाइज करते हैं जो शादी होती है मैरिज की 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय धर्म शास्त्रास, ठीक है। तो उसमें से आपको 8 की 8 जो है वो नहीं पढ़नी, उसमें से कुछ जो आपकी एनसीईआरटी में है वो चीजें आपको पढ़नी है। जैसे आपका फर्स्ट है, फोर्थ बताया है आपका, फिफ्थ बताया है और सिक्स्थ बताया है। तो हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं इसको, फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ टाइप की मैरिज को। तो इसमें फॉर्म्स ऑफ मनुस्मृति फॉर्म्स ऑफ मैरिज मनुस्मृति में दी है, और जो धर्म शास्त्र है उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि हाँ भाई 8 तरह की मैरिज होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें धर्म शास्त्र के अकॉर्डिंग जो आपकी फर्स्ट 4 है, ये फर्स्ट 4 इनको अच्छा माना गया है। बाकी जो आपकी रह गई 5 6 7 8 नंबर वाली, इनको माना गया है कि ये जो ब्राह्मणिकल नॉर्म थे ना, जो इनके बताए हुए रूल्स थे, उनको जो नहीं फॉलो करता वो 5 6 7 8 नंबर वाली मैरिज करता है। तो 5 6 हम यहाँ पढ़ेंगे और 1 और 4 यहाँ पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो होती है इसमें क्या होता है कि जो फादर होता है, फादर है वो अपनी डॉटर को गिफ्ट करता है अपने दामाद को आफ्टर
उसको ड्रेस प्रॉपर किया जाता है, उसको कपड़े दिलाए जाते हैं, ज्वेलरी उसको देते हैं, फिर वो सारी चीजें अपने दामाद को वो पकड़ा देते हैं कि भाई लो, ये आपकी कन्या, हमारी कन्या हुई तुम्हारी, हमने कर दिया इसका कन्यादान, सारी चीजें धूमधाम से शादी करी, ठीक है। और पिता उस लड़के को बुलाता है, मतलब इसमें चली फादर की मर्जी, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें करी, ठीक है। फिर आती है आपकी फोर्थ वाले में क्या होता है, जो गिफ्ट ऑफ डॉटर बाय द फादर आफ्टर एड्रेसिंग द कपल। इसमें उसको चीज नहीं मिलती, वो बस उसका जो लड़की का पिता होता है वो कह देता है, मैं बोथ ऑफ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज टुगेदर, भगवान तुम्हें इतनी शक्ति दे कि तुम ये सारी ड्यूटीज अपनी पूरी कर सको, एक साथ रहकर पूरी कर सको। फिर उसको थोड़ा सा सम्मान दिया जाता है ब्राइड ग्रूम को, और फिर जो लड़की है उसको उसके साथ भेज दिया जाता है। तो ये हो गया आपका गुड फॉर्म ऑफ मैरिज। अब देख लेते हैं जो ब्राह्मण जिसको बोलते थे कि ये मैरिज की जो टाइप है ये अच्छी नहीं है, जो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स फॉलो नहीं करते थे वो फॉलो करेंगे आपकी 5, 6, 7, 8 वाली, ठीक है। तो फिफ्थ जो मैरिज है उसमें क्या होता है, जो ग्रूम होता है रिसीव्स ए मेडन, मेडन आपकी होती है अनमेरिड गर्ल को बोलते हैं, आफ्टर आफ्टर गिविंग सो मच वेल्थ टू द फैमिली ऑफ गर्ल, गर्ल की फैमिली को, ब्राइड की जो फैमिली है उसको और ब्राइड को खुद, इन सबको वो अपने जितना अफोर्ड कर सकता है उतना उनको देगा, पैसा दे दिया, बाकी चीजें दे दी, और लड़की को ले जाएगा साथ, ठीक है। ये हो गया। सिक्स्थ टाइप ऑफ मैरिज जो है उसमें क्या होता है आपका वॉलेंटरी, वॉलेंटरी यूनियन होती है ऑफ ए मेडन, ठीक है। ये आपका काइंड ऑफ लव मैरिज टाइप लगा लो जो आज का चलता है। जो फर्स्ट वाला है काइंड ऑफ अरेंज मैरिज, फादर ने करवाया सब चीजें, ठीक है। और ये हो गया आपका लव मैरिज वाला, कपल था अपने आप, उनकी मर्जी है, उन्होंने शादी कर ली, ठीक है। ये चीज हो गई। इसके बाद जो आती है वो पढ़ते हैं हम। फिर नेक्स्ट जो स्लाइड है, 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज हमने ऊपर कवर कर लिया, ठीक है। 6 देख लिया हमने, वॉलेंट्री यूनियन हो गया इन लोगों का। उसके बाद हम पढ़ते हैं विमेन के गोत्र के बारे में, ठीक है। 1 मिनट बस। हाँ, तो जो विमेन का गोत्र है, जो ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस चली, ये सारी चीजें हुई, ठीक है। तो उन्होंने क्या शुरू किया, पीपल को क्लासिफाई करना शुरू कर दिया इन टर्म ऑफ गोत्र, गोत्र जो होते हैं उसकी टर्म में क्लासिफाई करना लोगों को शुरू कर दिया, ठीक है। जो एक गोत्र होता था वो नेम्ड आफ्टर ए वैदिक सियर, वैदिक सियर क्या होता है, कोई भी आपका मान लो ये गोत्र है, वॉज नेम्ड आफ्टर वैदिक सियर, ऋषि, वैदिक जो ऋग्वैदिक और वेद के टाइम के जो ऋषि होते थे उनके नाम पर, ठीक है। और उनको फिर क्या माना जाता था, जो सेम गोत्र के होते थे उनको माना जाता था किसका डिसेंडेंट, उसको माना जाता था उसी ऋषि का वंशज, ठीक है। मान लो आपका ऋषि का एक एग्जाम्पल लिखो, गौतम, गौतम। तो ये हो गया गोत्र, इससे अपने आप को कनेक्ट करने लग गए कि हम गौतम ऋषि के डिसेंडेंट हैं, उनके हम लोग वंशज हैं, ठीक है। तो हर गोत्र को एक वैदिक ऋषि से जोड़कर उसका नाम बना दिया गया, और वो सेम गोत्र के जितने भी लोग थे उनको उस ऋषि का वंशज माना गया। यहाँ तक चीजें समझ आई सबको, ठीक है। लेकिन जो कोई इसके बाद जो 2 कॉमन रूल्स निकल कर आए गोत्र के बारे में इम्पोर्टेंट, वो ये है कि जो विमेन जो आपकी होती थी, विमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र, उनके जो पिता का गोत्र है जो पहले रखती थी शादी से पहले, उसके बाद शादी के बाद उनको हस्बैंड का गोत्र लगाना होता था, ठीक है। दूसरी क्या चीज निकल के आई, जो मेंबर्स हैं सेम गोत्र के,
एंड दूसरी आई मेंबर ऑफ सेम गोत्र कांट मैरी विद ईच अदर, सेम गोत्र वाले लोग आपस में शादी नहीं कर सकते। ये सब चीजें माननी किसकी थी? अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस। ठीक है, ठीक है। उसके बाद वन ऑफ द वे टू फाइंड आउट वेदर दिस वाज कॉमन, एक चीज हम इसको कैसे पता लगाएं कि ये सारी चीजें थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट कॉमन थी, तो इसके कुछ इंस्क्रिप्शन मिल जाते हैं आपको, कुछ टेक्स्ट मिल जाते हैं, मनुस्मृति में भी ये चीजें मिलती हैं। तो इसमें मेन विमेन के नेम जो होते हैं विद उनके गोत्र के साथ मिलते हैं। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ से आप जो टेक्स्ट है हिस्टोरिकल टेक्स्ट, यहाँ से ये चीजें पता लग जाती हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें सतवाहना का, तो सतवाहना जो हमने लास्ट चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, रूल कहाँ करते थे ये आपके वेस्टर्न, वेस्ट इंडिया और दक्कन वाले पार्ट में आपका। ठीक है, यहाँ इनका रूल हुआ था। तो इनके जो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं इनसे हम लोग पता लगा सकते हैं इनकी फैमिली के टाइज का, कैसे ये और बाकी लोगों के साथ रहते थे, कैसे मैरिज के बाद जो विमेन थी किसका जो गोत्र है वो अडॉप्ट करती थी। कुछ जो सतवाहना रूलर है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो इनके नाम है वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, कुछ जो सतवाना रूलर है पॉलीगाइनस होते थे। पॉलीगाइनस हमने क्या पढ़ा? पॉलीएंड्री क्या होती थी, और इसके बारे में पॉलीगाइनस के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि सेवरल वाइफ होती हैं, एक किंग उसकी बहुत सारी वाइफ। दूसरा द्रौपदी का हमने एग्जाम्पल पढ़ा था। ठीक है, एक द्रौपदी का पढ़ा था, एक हम लोगों ने किसका पढ़ा था? अर्जुन का एग्जाम्पल पढ़ा था कि जिसमें बहुत सारी उसकी वाइफ हुई। और पोली एंड्री में क्या हुआ आपका? विमेन के बहुत सारे हस्बैंड हुए। और पोली गायनी में क्या हुआ, जो हमने सतवाहना का अभी पढ़ा, कि एक किंग की काफी सारी वाइफ्स हो गई। यहाँ तक चीजें सबको समझ आई, क्लियर हुई? आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि सतवाहना जो थे वो पॉलीगाइनस नहीं थे, आपको ऐसा एक्सट्रीम स्टेटमेंट मिल जाए तो वो हो जाएगा आपका इनकरेक्ट। ठीक है, चलो फिर उसके बाद हम लोग इसमें जो चीज आती है वो आता है आपका ब्राह्मण के कुछ टेक्स्ट आते हैं, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, जो अभी तक हम लोगों ने इन सब की बातें की वो पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग पढ़ा था ये वाला, हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ दिया। ठीक है, मेट्रिलिनियल जो आपका पैटर्न था, डिसेंट था, वो हम लोगों ने पढ़ा। तो अभी एक चीज पढ़ते हैं, मेट्रोनिमिक्स इन द उपनिषद। जो आपके उपनिषद थे उनमें एग्जाम्पल आपका कोट किया है यहाँ बृहद अर्णक उपनिषद का, वन ऑफ द अर्लीस्ट उपनिषद था। इसमें क्या मिलता है? सक्सेसिव जनरेशन जो टीचर और स्टूडेंट की है उनका नाम मिलता है, और उनमें से बताया जाता है कि कुछ अपने आप को, अपनी जो मदर का जो गोत्र था वो उसके साथ लगाते थे। ठीक है, तो वो अभी हम जो सतवाना वाला पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि मदर का गोत्र वो कैसे लगाते थे। पर आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा उपनिषद है जिसमें आपके सक्सेसिव लिस्ट ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स उनका लिस्ट मिलता है, और जिनमें से मेनी ऑफ whom वर डेजिग्नेटेड बाय मेट्रोनिमिक्स। ठीक है, तो जो सतवाहना रूलर है इनमें जो सक्सेशन होता था वो तो होता था आपका पेट्रीलिनियल, पेट्रीलिनियल फादर से सन और फिर ग्रैंडसन उनका। ठीक है, लेकिन ये जाने जाते थे अपने मैट्रिलिनियल नाम से। तो अब वो नाम हम लोग पढ़ेंगे वो कैसे होता है। तो कुछ जो सतवाना रूलर के इंस्क्रिप्शन है उनमें उनके लिए टाइटल एक यूज होता है राजा, राजा, राजा टाइटल हो गया इनके लिए। ठीक है, और कुछ वर्ड जो एंड होते हैं आपके पुता, ये एक प्राकृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है आपका सन। ठीक है, तो इसमें जो टर्म आती है जैसे आपका गौतमी पुता श्री सतकर्णी हो गया। ठीक है, माधवी पुता स्वामी सक्सेना हो गया। ये सब, ये जो नाम है तो इसमें ये जो पुता है ये डिपिक्ट करता है आपका सन, इसका मतलब हो गया सन, एक ये प्राकृत वर्ड है। और गौतमी जो है इसमें, और माधवी है, वशिष्ठी है, ये सब इनकी मदर का नेम हो गया। हमने उसमें पेट्रीलिनियल में जो एग्जाम्पल देखा था वैदिक शेयर में, कि जैसे मान लो हमने गौतम ऋषि का एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, तो गौतम
ऋषि से बना गौतमी, ठीक है। तो ये जो गौतमी और ये जो वशिष्ठी माधवी है, ये क्या है, फेमिनाइन फॉर्म्स है आपके गौतम और वशिष्ठ की, ठीक है। जो वैदिक ऋषि के पीछे जिनका गोत्र का नाम पड़ता था वो वाली चीज, ठीक है। तो ये दोनों वैदिक ऋषि के नाम थे आपके, गौतम और वशिष्ठ, जिनके नाम से आपके बनाए गए गोत्र। और जो ये गौतमी और वशिष्ठी, इसमें जो सतवाहना रूलर जो होते हैं वो अपना टाइटल रखते हैं, वो है उनका जो फीमेल फेमिनाइन जो फॉर्म है गौतम और वशिष्ठ की, वो। तो इसमें आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों से पूछा जा सकता है, सतवाहना जो टाइटल रखते थे वो क्या था, राजा, ठीक है। पुता का मतलब, पुता एक प्राकृत वर्ड है जिसका मतलब है बेटा, सन। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, आपको पूछ लिया जाएगा सीएपीएफ वालों के एग्जाम में, पीवाईक्यू में आपका यहाँ से क्वेश्चन बना है कि वशिष्ठी पुत्र आपसे पूछा था, आपसे पूछा था गौतमी पुत्र, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। उसमें आपके एग्जाम्पल दे दिए थे कि गौतमी पुत्र लिख के आपको ये सब एग्जाम्पल दे दिया, छठपर्णा सतकर्णी, पुलवामई और आपका सक्सेना, और एक था आपका सतकर्णी, तो उसमें आएगा आपका सतकर्णी। तो ये जो 6-7 नाम है, ये सारी चीजें आपको याद करनी है, जब आप लोगों का क्विज होगा वहां भी पूछा जाएगा। तो ये आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, ठीक है। 6-7 जितने भी नाम है सबके नाम आपको याद करने हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मेट्रिलिनियल, हमने पढ़ लिया, पेट्रिलिनियल चीजें पढ़ ली, सतवाहना के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। कुछ लोग जो होते थे सतवाहनास में, वो अपने फादर का गोत्र रखते थे, दे एविडेंटली रिटेन दीज नेम इंस्टीड ऑफ अडॉप्टिंग नेम्स डिराइव फ्रॉम देयर हस्बैंड्स गोत्र। कुछ जो विमेन होती थी वो अपने हस्बैंड का गोत्र नहीं लेते थे, शादी के बाद अपने फादर वाला ही कंटिन्यू करते थे, जो कि ब्राह्मणिकल रूल्स के अकॉर्डिंग गलत था, ठीक है। ब्राह्मणिकल रूल्स में हमने पढ़ा था कि विमेन के पास लैंड का एक्सेस नहीं होना चाहिए, उसको मैरिज के बाद अपने पति का गोत्र अपने साथ रखना चाहिए, पिता का हटा देना चाहिए। लेकिन कुछ सतवाहना रूलर में ये चीजें लागू नहीं होती थी, ठीक है। और कुछ जो सतवाहना रूलर थे उसमें क्या होता था, सेम गोत्र में भी मैरिज कर ली जाती थी, लेकिन जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है उनके अकॉर्डिंग आइडियल फॉर्म ऑफ मैरिज कौन सी थी, एक्सोगेमी, जो आउटसाइड द यूनिट होती है, ठीक है। और सतवाहनास कुछ टाइम पर एक्सोगेमी छोड़कर आपकी एंडोगेमी, जो कि मैरिज होती है विद इन द किन ग्रुप, वो फॉलो करते थे। और ये जो एंडोगेमी है दैट वाज ऑलमोस्ट प्रिविलेंट अमंग सेवरल सोसाइटीज इन जो साउथ इंडिया है, वहां बहुत ज्यादा ये प्रिविलेंट थी, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग पढ़ते, ओह सॉरी ये स्लाइड ऊपर नहीं गया ना, चलो। ये हम लोगों ने पढ़ा सतवाना रूलर का जो स्कल्पचर होता है, डेपिक्शन होता है, उसमें वो चीजें आ गई। ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, इसमें थोड़ा सा स्टोरी लिखा हुआ है। अगर बात करें तो महाभारत की स्टोरी, जिसमें एक मदर अपने बेटे को एडवाइस देती है, जो गांधारी होती हैं वो अपने बेटे दुर्योधन को बोलती है कि अगर पीस कर लेगा, मतलब ये संधि कर लेगा, वॉर नहीं करेगा, तो सब लोगों का भला हो जाएगा। क्या ही रखा है, जो ग्रीडीनेस और एंगर है वो मैन को अपने प्रॉफिट से दूर ले जाता है। और ये सब चीजें सारी अच्छी बातें उन्होंने बताई कि त्याग दे ये सारी चीजें, कि तू पांडवों के साथ लड़ाई करने का, युद्ध करने का जो सोच रहा है वो सब त्याग दे। बट वो दुर्योधन माना नहीं ये सारी चीजें इसमें, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग देखें, ओके, नेक्स्ट है आपका सतवाना रूलर, हम लोगों ने पढ़ लिया, मेट्रोनिमिक्स से जाने जाते थे वो। लेकिन अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो सक्सेशन था वो भी मेट्रीलिनियल था, तो वो चीज गलत हो जाएगी। सतवाना रूलर में जो सक्सेशन था वो तो पेट्रीलिनियल था, लेकिन वो अपने मदर के नाम को अपने साथ लगाते थे, तो इससे पता चलता है कि मदर की इम्पोर्टेंस थी सतवाहना रूलर्स के लिए, और वो मेट्रीलिनियल उससे नाम से, मेट्रोनिमिक्स से जाने जाते थे, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। मेट्रोनिमिक्स वही होता है कि आपका जो नेम डिराइव फ्रॉम दैट ऑफ मदर, मदर का नाम ये लोग साथ लगाते थे, जैसे वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी हो गया, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, ये सब चीजें हो गया।
तो यहाँ तक आपकी ये चीज थी। उसके बाद ये एग्जाम्पल है, महाभारत का सीन है एक टेराकोटा स्कल्पचर पर जो आपके टेम्पल की वॉल पर है। अहिछत्रा जो आपका उत्तर प्रदेश में है वहां आपको मिलेगा। तो इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि आपका पूछ लिया जाए कि जो अहिछत्रा जो यूपी में है टेम्पल, उसपे आपका टेराकोटा स्कल्पचर मिला है, उसपे सीन किसका मिला। एग्जाम्पल आपको दे देंगे कि सतकर्णी जो थे उनका स्कल्पचर मिला है, कोई कुषाण का एग्जाम्पल दे देंगे, या फिर महाभारत के सीन का एग्जाम्पल दे देंगे। ठीक है, कि महाभारत के सीन उस पर मिले। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका महाभारत के सीन मिले हैं अहिछत्रा जो आपका उत्तर प्रदेश में है वहां। ये वही पैराग्राफ है जो हम लोगों ने पढ़ा कि सतवाहना रूलर पॉलीगाइनस होते थे। नेम ऑफ वुमेन मैरिड इंडिकेट मेनी ऑफ देम, कि जो मैरिड वुमेन होती थी कुछ अपना जो फादर का गोत्र है वो नहीं हटाते थे और उसी को कंटिन्यू रखती थी, और डिडेंट अडोप्टेड हस्बैंड का गोत्र। ठीक है, जो कि ब्राह्मणिकल रूल्स के अकॉर्डिंग, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये चीज गलत थी। ठीक है, एक्सोगेमी ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग ठीक होती है, लेकिन साउथ इंडिया में आपका एंडोगेमी प्रेवलेंट था। ये सब चीजें यहाँ तक सबको समझ आई। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका सोशल डिफरेंसेस, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। सोशल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर आपका यहीं एंड होता है।